43 से 9 मेमोरी कर दिया। कई बार वो चर्चा की तो बात छोड़िए, आप ये देखिए योगेंद्र यादव राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है। हर्षन मोल्ला 7 बार का सांसद है। तो मोदी की भी खराब है और अंधभक्ति नेताओं की भी खराब है। चलेगा तो हरियाणा का किसान लीडर बने, हरियाणा की जनता को यशपाल मलिक मूर्ख बना गया। कहीं ऐसा ना हो दूसरी बार राकेश टिकैत मूर्ख बन जाए। ये किसान आंदोलन राकेश टिकैत और गुरनाम की भेंट। किसान मोर्चा की मीटिंग से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के फैसलों का अनुमोदन हुआ है और ये दबाव बनाया गया है कि जिसको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है वो मोर्चे से बाहर निकल जाए। यहाँ गैर राजनीतिक मोर्चा चलेगा। तो उसके साथ कई घटनाएं वहाँ पे हुई हैं। तो क्या देखते हैं आप आंदोलन को? आंदोलन 8 महीने के जो अनुभव से अब तक का जो वो है रिजल्ट नतीजा शून्य, क्योंकि सरकार जो चाह रही थी, जो उन्होंने सरकार ने कहा कि पहले जिस तरह योगेंद्र यादव थे 43 की कमेटी में कि भाई ये नहीं आना चाहिए, इसको बाहर करो। अब वो भस्मासुर हो गए। संयुक्त मोर्चे ने वो माना, योगेंद्र यादव को उससे बाहर रखा। उसके बाद सरकार ने एक संदेश दिया कि भी कमेटी छोटी करके लाओ। इन्होंने 43 से 9 मेमोरी कर दिया। कई बार वो चर्चा में आए कि सरकार आपकी इजाज़त हो तो सरकार से बातचीत करने ये 9 मेमोरी जाएगी। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि 43 की बजाय आज ये पूरे उस दिन जिस दिन ये 40 की कमेटी बनी उस दिन खाली पंजाब का आंदोलन था, ये हरियाणा पंजाब का, आज पूरे देश का है। तो आज स्थिति ये है कि जो पीछे लास्ट उसमें लाइन में पंक्ति में जो खड़ा किसान है वो आशा भरी नजरों से जो देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसका धैर्य टूट जाए। ये सबसे बड़े नुकसानदायक है। और हम तो ये कहते हैं कि जो सरकार ने जो इनको सुझाव दिए कि आप छोटी कमेटी करके लाओ, 9 मेमोरी पे उतराए। 9 मेमोरी में भी जब कल जो इनका एक ताज़ा फैसला हुआ, चलो वो तो हर एक उसने वो फैसला कर चुके थे। लास्ट में जनरल बॉडी का फैसला तो हाँ होगा कि पॉलिटिकल कोई भी मंच साझा नहीं करेगा, किसी को भी इस किसान आंदोलन के मंच पे नहीं करने देंगे। वो तमाम संयुक्त मोर्चे ने उस पर मोहर लगाई। लेकिन समस्या ये है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा गाजीपुर बोलते हैं और कई राजनेता सिंह बॉर्डर पे बोल चुके हैं। वो मंचों की तो बात छोड़िए, आप ये देखिए योगेंद्र यादव राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है। हर्षन मोल्ला 7 बार का सांसद है। यूँ तो हर किसान नेता की आप पोर्टल तलाश करोगे तो पंजाब में कोई इससे पहले बड़ा बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात वो है कि जब बात मिशन यूपी की चली है, अगर एक साथी ने अगर मिशन पंजाब का सुझाव दे दिया तो या तो वो लाइन भी गलत है या पंजाब की भी गलत है। तो आपने खुद फैसला लिया था टिकरी बॉर्डर पे, आप अपने फैसले को लागू कर पाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हम आज भी कह रहे हैं कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा, किसान की जीत नहीं होगी, इतने कोई चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह का स्टैंड अपोजिट है इस चीज से। उसका सुझाव था, उसका पर्सनल विचार था। उसने ये नहीं कहा कि मैं साथियों पंजाब मिशन शुरू करो। तो 1 हफ्ता में उनकी वापसी हो जाएगी। आंदोलन की दिशा कहाँ भटकती देख रहे हैं? वो तो आज जाएगी उनकी। आज मैं आप चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा के किसान साथियों को बिल्कुल आगाह करना चाहते हैं, जो जिस तरह बीजेपी वालों ने हमें अंधभक्ति में लोगों को उतारा था मोदी करके, कहीं ऐसा ना हो वही तस्वीर
ये हमारे नेता के रूप में ना उतर जाएं। मतलब आपको हरियाणा को तटस्थ ना किया जाए। मैं उदाहरण सहित बता रहा हूँ। आज के दिन हरियाणा सरकार ने जो बिजली के छापे करवा के 40 करोड़ इकट्ठे कर लिए 2 दिन में, छोटा आंकड़ा नहीं है। 2 दिन के छापे चोरी के नाम से और 400 करोड़ तो हरियाणा में विरोध है कहाँ, वो बताओ। नहीं, आपको हरियाणा संयुक्त मोर्चा को, संयुक्त किसान मोर्चा कैडर को एक तरफ नकार रहा है। मैं उदाहरण सहित बताता हूँ। एक तो बिजली का बताया, दूसरा एक है एग्री रोड एक पास है, आप उसका रूट देखिए, हरियाणा को भी पार करता है, वो पंजाब को भी पार करता है, कटरा तक जाता है। इतनी स्पीड से चल रहा है। जब हर उसका विरोध है, जब किसान की गति जब रुकी हुई आज के दिन कि भी कोई सरकार से बातचीत नहीं हो रही, तो सरकार के काम क्यों हो रहे हैं? एक तरह से कैद हो गया हो तो बॉर्डर पे। हम बार बार उदाहरण देते हैं। पूंजीपति के उद्योग हैं साइलोज, पूंजीपति के उद्योग हैं ये रोड, ये काम क्यों नहीं रुके इनके? क्यों संयुक्त मोर्चा इस चीज में एक्शन लेने में फैलता कि भाई साइलोज पे क्यों नहीं पहुंचे? जो अडानी ग्रुप के जो व्यापार था, लेकिन उस पर चोट क्यों नहीं किया? टोल खुलवा रहे हैं वो भी। जब हम सारे चीज खुल के, जब हम यही पूरे हरियाणा के किसान साथियों से अपील करना चाहते हैं कि अंधभक्ति तो मोदी की भी खराब है और अंधभक्ति नेताओं की भी खराब है, चाहे उसमें हम हो। फरवरी 2016 का रिपीट होने का इतिहास आ रहा है एक बार फिर हरियाणा का। रिपीट से काम नहीं चलेगा। अब की बार 16 में किसी की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन इस 21 में किसान आंदोलन में रिकवरी होगी। किसी के 2 एकड़ हों, 2 बीघे हों, तमाम प्रॉपर्टी कुड़क होगी और ताउम्र जेल होगी। तो ये तो आप किसानों के हौसले टूट जाएंगे आपके अगर इस तरह। ये अब उनको समझना चाहिए जो कल चिल्ला रहे थे, जो अपने आप को शीर्ष नेता समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनको लानत है ऐसे उस फैसले से। 600 किसानों की शहादत और किसानों पे और 8 महीने, और जिसको ये पता है कि यूपी में अलग फार्मूला है, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में अलग स्थिति है। अगर मरेगा तो हरियाणा का किसान लीडर मरेगा। आज भी अगर कोई स्टेज मंच से जब से साझा वो करता है, मंच पे चढ़ते ही बोलते हैं कि हरियाणा पंजाब भाईचारा एकता जिंदाबाद, लेकिन जब लीड का नंबर आता है क्यों हरियाणा का प्रतिनिधि पीछे धकेला जाता है? आज परसों जब एक सवाल पे तिल मिला उठे थे संयुक्त मोर्चे के ये लीडर, आज जवाब दे उस बात को। तो ये तो हरियाणा के उन लीडरों को सोचना चाहिए ना जो राकेश टिकैत के अंधभक्त बने हुए हैं, कि क्या हरियाणा के नेता क्या हम ये कह रहे हैं, हम सीधे तौर पे कह रहे हैं। एक बार 2016 में हरियाणा की जनता को यशपाल मलिक मूर्ख बना गया, कहीं ऐसा ना हो दूसरी बार राकेश टिकैत मूर्ख बन जाए। वो मेंबर भी नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा के, और उनके जो सचिव हैं, महासचिव हैं, वो हैंडल कर रहे हैं पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को। हम उसको ना कभी लीडर मानते थे, ना मानते हैं, ना मानेंगे। लेकिन आपकी पीड़ा तो है कि पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को हैंडल कर रहे योगेंद्र के माध्यम से। मैं ये पूछता हूँ, जो जिस आदमी के 600 किसान साथियों की शहादत का तड़प ना हो, ना वो हमारा लीडर हो सकता, ना है ना होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल किया है। जो पैरेलल पावर खड़ी करी थी सरकार ने, बीजेपी ने गाजीपुर पुल के नीचे, वो उसका महासचिव आज संयुक्त किसान मोर्चा में एजेंडों को रद्द कराता है और अपने सरकार के जो प्रायोजित एजेंडे को लागू कराने के लिए हरियाणा पंजाब के भाईचारे पे भी चोट करता है और आंदोलन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, उनको स्पष्टीकरण देना होगा। और जो भी सवाल आपके निकल के आए इनके धनखड़ साहब से, आप इनसे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं, ये उनके आपको जवाब देंगे। आज लास्ट सवाल जवाब ये है, जो बार बार कमेंट करते थे कि भी ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये फलाने के हैं, आज स्थिति ये आ गई, कहीं ये किसान आंदोलन राकेश टिकैत और गुरनाम की भेंट ना चढ़ जाए। ना हम राकेश टिकैत के, ना गुरनाम के, हम हैं किसान के मुद्दों के। अगर आखिरी लाइन में के पंक्ति वाले किसान से भी पूछोगे तो वो ये कहेगा जब तक जीत नहीं होगी इतने वापसी नहीं है,
लेकिन जब तक किसान के मुद्दों की जीत नहीं है, घर वापसी नहीं है, लेकिन किसी को राजनीतिक गलियारों की तरफ मुंह भी किसान नहीं मोड़ने देगा। नेताओं से सवाल भी उठेंगे और उनको भीष्म प्रतिज्ञा के साथ, उन शपथ पत्रों के साथ आना होगा, उस कमिटमेंट के साथ आना होगा कि मुद्दे ज़रूरी हैं, महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ इतनी बड़ी शहादत हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें। बड़ा क्रिटिकल सजेशंस निकल के आए हैं, व्यू निकल के आए हैं इस वीडियो से। आपका इसमें चिंतन भी बढ़ सकता है और चिंता भी बढ़ सकती है, लेकिन ये आज की वस्तु स्थिति पे है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय